मैं नौकरी के लिए शहर आया था, तब मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर में रहने का सुझाव दिया। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। जैसे ही वह विदेश गया, उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उनके झूठ बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था, अचानक वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी और तब उसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े होते हैं। ऐसा कहते हुए उसने वहीं पर हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सनी है। मैं अभी-अभी नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विजय को दी थी। विजय मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी, लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विजय मुझे स्टेशन में लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विजय के घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विजय की बहन समझ लिया। तब विजय ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, सनी, अरे ये मेरी बहन नहीं है, यह तो मेरी माँ है। वे इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे विजय की बहन समझ लिया था। वे किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विजय से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के भोजन के बाद मैं वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहने का व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से जाने लगा। तभी विजय ने मुझे रोका। उसने कहा, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना सही नहीं लगता। तब मैंने कहा, अपना घर? इस पर विजय बोला, मित्र, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया? अरे मैं शहरी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी तरह माँ की देखभाल करना। विजय की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा था, बल्कि अपनी तरह माना था। विजय की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ सनी, विजय बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा एक बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता क्या? भगवान ने तुम्हें सही समय पर भेजा है। इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विजय विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में काकी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 24 साल की उम्र में मैं आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक-ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विपरीत विजय का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 24 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, यह कहकर मैंने अपना किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मैं विजय की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा, लेकिन उनके मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थी, जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे-धीरे वो सब बातें मेरी नज़रों में आने लगी। वो भी शहर में नौकरी करती थी। उस रात काकी ने हम दोनों के लिए पूरन पोली का खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन खाना बहुत पसंद है। काकी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं काकी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर काकी बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विजय के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और विजय में बहुत फर्क है। विजय कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता था। उल्टा वह घर का सामान इधर-उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विजय के मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा।
हंसते हंसते काकी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विजय की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उससे कंधे पर हाथ रखकर कहा, काकी अगर विजय की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देती हूँ, तुम इतनी उदास मत हो। तब काकी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, विजय हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, यह मुझे पता है। मैं उसकी याद में शांत नहीं बैठी हूँ, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो मेरा क्या होगा। तुम मुझे बार बार ऐसा इम्प्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर मेरे हाथ से प्लेट लेकर वे किचन में चली गई। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर स्तंभ खड़ा रहा था। काकी की बातें मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही थी। धीरे धीरे काकी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसकी जवान दिखने का राज समझ आया। एक बार काकी ने मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुला लिया था, क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उसे लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बेल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजा का ताला खोला और अंदर चला गया। हाल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे काकी के कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे में पानी चल रहा होगा। शायद क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी काकी नहीं नजर आ रही थी। कौन जानता है कि कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा, और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला। सामने मैंने काकी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थीं। उसका वो मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं स्तंभ खड़ा रहा और उसकी तरफ एकटक देखता रहा। उनकी सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि काकी ने मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहां से बाहर हाल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद काकी हाल में आई और मुझसे बोली, तुम आ गई, और आते ही मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर पर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वे बोली, अच्छा, कुछ समय पहले जो हुआ वो सब नजर की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल घर के दरवाजे के पास रखी थी, इसलिए शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर हूँ। जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहकर काकी अपने कमरे में चली गई और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। काकी बहुत साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री की ऐसी सुंदरता देख रहा हूँ। उस समय भी मैं बार बार काकी की ओर देख रहा था, तो काकी मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, सनी, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो, चलो अब जल्दी करो। काकी की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहाँ भी उन्हें जाना था, मैं उन्हें वहाँ लेकर जा रहा था। घर लौटने के बाद काकी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की है। जहाँ जहाँ कहा तुम मुझे वहाँ लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त विजय मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल जाना पड़ता है, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता था। लेकिन तुमने तो सारी बैग्स उठाई और मुझे हर जगह गाड़ी पर बिठाकर ले गए, जिससे मेरी काफी समय बच गया। इसके बाद काकी ने मेरी पीठ थपथपाने की बजाय मेरे गालों
को प्यार से खींचा। यह सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी विचार में खो गया। एक जगह खड़ा था। इस बीच काकी नए सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। ऐसा कहने पर काकी बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी नहीं है। सनी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं उनकी मदद करने लगा। जब मैं रिबन बांध रहा था, तब कपड़े की बाहरी तरफ से ही सही, लेकिन मेरा उसे छूना हो रहा था। मैं बिना एक शब्द कहे काकी के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, तो उसने नया सूट पहना हुआ था। जब वो अच्छे से तैयार होकर आई, तो उसकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। उस दिन काकी ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी ले लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। काकी मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी, ये उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम ऑफिस पहुंचे और उसके फ्लोर पर एंट्री की, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका यह अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके ऑफिस के कई कर्मचारी हमें अलग नजरों से देख रहे थे। वो दिखने में इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर नहीं, बल्कि अपने बॉस के केबिन में भी ले गई। उसके बॉस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। काकी ने बॉस से मेरी पहचान कराते हुए कहा, यह सनी है, मेरा सनी। ऐसा कहकर उसने मेरा परिचय दिया। किसी लड़के का परिचय ऐसे कौन कराता है भला? बॉस से मिलवाने के बाद काकी मुझे बाहर लेकर आई और मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। काकी के ऑफिस में मैंने उनसे कोई सवाल नहीं कर सका था। जब शाम को मैं घर आया, तो काकी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही काकी ने मुझे गले लगाया और कहा, आज तुमने मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। काकी मुझसे बात कर ही रही थी, तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से काकी डर गई और उसने मुझे गले से लगा लिया। उस वक्त उसकी गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज बंद हुई, तो काकी मुझसे दूर हो गई, लेकिन जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो ना, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। काकी मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी थी और उसकी यह चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही मुझे उस पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त काकी दरवाजे पर खड़े होकर उत्सुकता से बारिश देख रही थी, लेकिन बाहर जाने से डर रही थी। उसके चेहरे से मुझे समझ आ गया कि वह बारिश में भीगना चाहती थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उसे बाहर कंपाउंड में ले गया। काकी बारिश में भीगने से डर रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर मैं भी खुश हो रहा था। काकी के बारे में मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थी, यह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। काकी मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी थी। वो बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब काकी ने मुझसे कहा, तुम सच में बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और तुम मेरे हीरो हो। काकी ने ये सब बातें बड़ी सहजता से कह दी थी, लेकिन मेरे मन पर इसका असर कुछ अलग ही तरह से होने लगा था। घर में घुसते ही काकी मेरे लिए तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगी। तभी हमारी नजरें मिली और काकी मुझसे बड़े ही प्यार से देख रही थी। काकी ने कहा, जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते हो, वह विजय ने कभी नहीं किया। वह तो हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वह बोल ही रही थी, तभी मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा सनी कहकर क्यों कराई थी? इसका मतलब क्या है? यह सुनते ही काकी एकदम चुप हो गई और वहां से चली गई। लेकिन रात को सोने के समय काकी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, आज मुझे डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे साथ सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं काकी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात काकी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नजरें कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थी। सोने से पहले मैंने काकी की तरफ देखा
तो वह मुझे जागते हुए दिखाई दी। काकी ने कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर काकी ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पा रही हूँ। शायद यह हमारा भ्रम है। यह कहकर काकी ने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद कमरे की लाइट अचानक जल गई और किसी ने माँ की आवाज लगाई। इस आवाज से मेरी और काकी की नींद खुल गई। उठकर देखा तो विजय सामने खड़ा था, हमें देख रहा था और अपनी माँ से बोला, माँ तुम यह क्या कर रही हो? सनी मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने विजय से कहा, विजय तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। काकी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से काकी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। विजय अपनी माँ पर अनुचित बातें कहने लगा। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह अचानक घर नहीं आया था, बल्कि यह उसका कोई प्लान था। मैंने विजय से कहा, विजय इस छोटी सी बात पर तुम काकी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और का गुस्सा का इजहार कर रहे हो। और मुझे ये बताओ, तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर विजय ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। माँ से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने चाचा के पास कुछ पैसे लेने गया था। मैंने माँ को यह नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूँ। उस दिन जब मैं चाचा से पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। चाचा ने कहा कि मेरी माँ का किसी पुरुष के साथ अनुचित संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी माँ इतनी सजी धजी रहती थी, लेकिन यह किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी। तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं माँ पर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और तुमसे माँ के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि माँ का बुरा प्रभाव तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था मुझे समझ आ गया, सो मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं मानता। असली गलती मेरी माँ की ही है। उसकी नीयत खराब है, तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होगे। तब विजय शांत था और मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ पर आरोप लगाना हो गया या कुछ और बातें बाकी हो तो वह भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, विजय तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वह तुमने नहीं देखा। काकी मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उनका नया बॉस उन पर गंदी नजर रख रहा था और उसे उसके सामने यही दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वह मुझे ऑफिस ले गई थी और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से ही माँ के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ ही दिनों में मुझे यह भी समझ आ गया कि काकी घर में रहते हुए भी अकेली थी, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरा विवाह नहीं किया, वह तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर माँ की देखभाल की जवाबदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने की बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर माँ पर अविश्वास जताया। मैं बात कर ही रहा था कि काकी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वह विजय में नहीं है, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत करने नहीं दी। मैंने उसे हर चीज समय पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। फिर मैंने कहा, विजय तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। तुम उनसे मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन्हें अदालत में लेकर जाऊंगी। मैं जो तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी बस सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे।
आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया बेटा। ऐसा कहकर काकी रोने लगी। काकी की बात सुनकर विजय की समझ वापस आ गई। वह दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ पर अविश्वास कर बैठा था और उसने कहा कि उसने मुझ पर भी गलत शक किया था। जब विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए काकी से माफी मांगी। वह एक माँ थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ कर दिया। विजय माफी मांगने के बाद मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह सकता था क्योंकि उस माँ बेटे को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समय की जरूरत थी। विजय को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए किए जा रहे उसके संघर्ष को देखने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की मेहनत की कोई समझ नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माता-पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे इसकी आदत डाल लेते हैं। अगर सभी माता-पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते, तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए हर बार बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी नहीं करना चाहिए। कभी-कभी उन्हें नहीं शब्द का भी सामना करने देना चाहिए। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि माता-पिता दिन-रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी उन्हें रिश्तों, प्यार और पैसे की असली कीमत समझ में आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अर्चना स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।